हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला में जयंत सिंह। मैं इस वक्त बोलता ही ना काड़ूबाई में हूँ। कल से आज सुबह से जाप में लगी थी, कल भी जाप की। आज रविवार है, मेलड़ी माँ का दिन है। आप देख रहे होंगे बहुत थक गई हूँ। सुबह से मैंने आज पूरा माँ काड़ूबाई के पास, अभी मैं दर्शन को नहीं गई हूँ, मैं यहाँ पूरा जाप पूरा करूँगी और कल शाम को जाऊँगी काड़ूबाई का दर्शन करने। मैं यहाँ जाप पूरा कर रही हूँ क्योंकि बुराई पे अच्छाई की जीत होनी बहुत ज़रूरी है। मैंने 1.25 लाख जाप अपने होने वाले बच्चे के लिए, पूरे यूट्यूब के लिए और अपने खास करके उद्धव भाई के लिए किया है। सबसे मेन मुद्दे की बात मैं बता रही हूँ कि अभी जो खेड़ में इस वक्त सभा चल रही है, पहली बात तो ये देखा देखी हो रही है। आप किसी की देखा देखी कर रहे हो। आपको डर है कि आपकी सरकार जा सकती है, उस सरकार जाने के डर से आपने उनके पीछे पीछे देखा देखी किया। लेकिन आप एक बात देखें, आप ठीक से देखिए वो यूट्यूब पे जो या सब फेसबुक पे जो वीडियो आ रहे हैं, उसमें आप बताइए खेड़ जैसी जगह पे जब हमारे उद्धव जी ने सभा लगाई थी तो वो पब्लिक ने की थी। हमारे मुंबई का वहाँ पे कोई नहीं था, क्योंकि वहाँ पे सभा चल रही तो हमारे मुंबई के लोग वहाँ क्या करेंगे। लेकिन आज जब ये जो अभी जो चल रही है, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन वहाँ पे भांडुप से, विक्रोली से, दहीसर से लोग गए हैं। क्यों? वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, सभा वहाँ पे है। वहाँ पे जिनकी ज़रूरत है वो बड़े बड़े लोग जाएंगे, पब्लिक को यहाँ से ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और एक और बात, एक मर्यादा होती है। देखिए, मैं उद्धव भाई को मानती हूँ, बाला साहब ठाकरे को मानती हूँ, तो बस देखो, मैं किसी को गलत नहीं कह रही हूँ। अगर किसी को गलत लगे तो दिल से सॉरी। लेकिन अगर हम शिवसैनिक हो के, अगर हम अपने उद्धव जी के लिए अगर किसी के मुंह से गलत सुनेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। एक आदमी बिंदास दिन दहाड़े फाड़ के फेंकने की बात कर रहा है, क्यों कर रहा है? उनको इतना गुस्सा क्यों है? आपको किसी ने गलत नहीं कहा। अगर आप 5 मार्च का उद्धव जी का सभा का भाषण सुने तो उन्होंने किसी को भी अशब्द नहीं बोला है अभी तक, ना उनके बेटे ने अशब्द बोला है। सिर्फ उन्होंने कहा है कि हमारा धनुष बाण चोरी हो गया और गद्दारों ने हमसे छीन लिया। किसी का नाम तक नहीं लिया उन्होंने गद्दारों में। और यहाँ पे बिंदास उनके बाला साहब ठाकरे की फोटो लगा के बाप की फोटो लगा के बेटे को और नातू को गाली दिया जा रहा है और हमारे सारे शिवसैनिक सुन रहे हैं। बहुत शर्मनाक बात है, बहुत शर्मनाक बात है। फिर तो मैं मानूंगी ही नहीं कि आप शिवसैनिक हैं, क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है। मालिक जो कहते हैं ना, घर में एक इंसान कुत्ता पालता है, अगर कुत्ता पागल हो जाता है तो डॉक्टर से इलाज कराया जाता है, नहीं तो उसको मार दिया जाता है। यहाँ तो कहते हैं ना, इंसानों से अच्छे कुत्ते जो वफादार भी होते हैं, या तो कुत्तों से बदतर इनको कहा जाएगा, जो वफादारी के नाम पे। एक बात बताती हूँ, चलो अगर मालिक से कोई गलती भी होती तो हमारे को भगवान, हमको संस्कार ये दिए जाते हैं कि हमें कभी अपने गुरु को या गुरु के बच्चों को गाली नहीं देनी चाहिए। पहले तो आप देखा देखी अपने डर को साबित करते हो, एक डर को हावी दिखाते हो, डर को साबित करते हो कि कहीं हमारी सरकार ना जाए। वो तो ऑलरेडी जा चुकी है। वो ऑलरेडी जा चुकी है। जो फैसला आने वाला है वो हमारे उद्धव भाई के फेवर में आने वाला है। आपको क्या लगता है? विद्या देवी यहाँ बैठ के मैंने सच्चे मन से पूरा 1.25 लाख जाप किया है मेरी मेलड़ी माँ का, 40 किया है। अभी नादे अली होने वाला है 50,000, जो मेरी कैपेसिटी में उतना कर रही हूँ। अकेले आई हूँ, अकेले रूम में बैठी भी, माँ के दर्शन को नहीं गई, लेकिन यहाँ से माँ का पूरा दिखता है मंदिर। 10 महाविद्याओं का 11-11 हज़ार जप होएगा, महाकाली का जप होगा, उसके बाद बगलामुखी का जप होगा, 101 सूरह यासीन का जप होगा, 11,000 में करने वाली हूँ सूरह फील दुश्मनों के लिए। मतलब पूरी तैयारी के साथ आई हूँ मैं। सुबह 10 बजे से बैठी थी, 8:30-9 बजे मेरी पूजा पूरी हुई। मेरा पैर में बहुत दर्द कर रहा है, लेकिन मुझे दर्द इसलिए ज़्यादा बढ़ गया कि उधर इतनी बड़ी सभा रची है, सभा में हमारे बाला साहब ठाकरे की फोटो लगा के उनके बच्चों को गाली दिया जा रहा है। मैं बोलती हूँ, अगर आपको लगता है कि वो गलत भी है तो गाली नहीं देना चाहिए। मतलब गाली का मतलब कैसा है? उनको उल्टा बोला जा रहा है, उनका नाम ले लेके उनको अपशब्द बोला जा रहा है, और ऊपर से अपने आप को कहते हैं कि हम शिवसैनिक हैं। शिवसैनिक आपने खड़ा किया था क्या? पार्टी आपने खड़ा की थी क्या? आपकी जागीर है क्या? आपको इतने ही बुरे लगते हैं वो लोग तो आप बाला साहब ठाकरे की फोटो मत लगाओ। अगर उनके बच्चों को गाली देना है तो आप फोटो मत लगाओ। जिस तरह से कर रहे हैं आप, पुलिस क्यों एक्शन नहीं ले रही है?
यहाँ पे फालतू लोग, फालतू सी एक छोटी सी वीडियो के लिए पूरी दुनिया में जो भी, अगर मैंने एक बात देखा, कोई सच बोलने जाता तो तुरंत उस पर पुलिस एक्शन होता है। कहते हैं, अगर कहते हैं कि जैसे एक वीडियो को मॉप कर दिया गया तो उस पर एक्शन ले लिया गया, जो कि उसको चेक भी नहीं किया गया वो सही है कि गलत है। ऐसे तो मेरा मुद्दा भी आगे आना चाहिए। मैंने तो कितना सारा केसेस किया। मैं तो पुलिस स्टेशन में जाके बैठ के आरिफ शेख के नाम पे कंप्लेंट लिखवाई गई थी, सबका नाम लिखाया गया था, मेरी एफआईआर कॉपी गायब करवा दी गई थी। मैंने कितनी बार ये सब किया था। हम ना, मतलब आम जनता की कोई सुनवाई नहीं है, आम जनता की कोई बात नहीं है, लेकिन फालतू चीजों के लिए है सबको उठा के डालना करना। लेकिन अब कहाँ सो गए सब शिवसैनिक। मैं बोल रही हूँ कि हमारे उद्धव ठाकरे जी का भी भाषण सुनिए, किसी में भी उन्होंने आज तक किसी को भी अशब्द बोला है क्या, गाली दी है क्या? वो एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं कि मेरे से मेरा शिव। देखो, किसी से भी अगर उसकी प्रॉपर्टी, उसका नाम, उसका वो छीनेंगे, तो बाप का नाम छीनेंगे तो बुरा लगेगा। आप अपने बाप का नाम लगाओ ना। और एक और बात, अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है तो आपको ऐसे शिवसेना में रहना ही नहीं चाहिए, आप लोग को निकल जाना चाहिए। एक तो आप लोग शिवसैनिक कहते हो अपने आप को, हाँ, इतना घमंड दिखाते हो कि हमने किया तो ठीक है ना, अपनी खुद की पार्टी बनाओ, खुद खड़ा करो, खुद खड़े हो। क्यों किसी के कंधे पे बंदूक लगा के चल रहे हो? कितनी गलत बात है। और मेरे को सबसे बुरा ये लग रहा है कि इतनी बड़ी बाड़ा साहब की फोटो लगा के उनके बच्चों को अशब्द बोला जा रहा है, और हमारे शिवसैनिक, हमारी महिलाएं वहां खड़े होकर सुन रही है। निकाल के चप्पल उठा के फेंका क्यों नहीं अभी तक स्टेज पे कि ये क्या हो रहा है? देखिए, चाहे कोई भी हो, चाहे हम हो, चाहे वो हमको अगर हमारे माँ बाप ने संस्कार दिया है, मेरे से तो सुना नहीं जाता। मैं तो इसलिए मैंने मजबूरन वीडियो बनाया, मुझे वीडियो नहीं बनाना था, लेकिन मेरे से ये बात सुनी नहीं जा रही है। मैं सिर्फ पूरे समाज से, पूरे शिवसैनिक से एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर एक टाइम अगर समझो आपको लगता है कि भाई अगर वो लोग सही है तो ठीक है, सही है, हम उनको भी गलत नहीं कह रहे। हमारा मुद्दा ये है कि हमारी लड़ाई इसलिए है कि आप किसी के बाप का नाम ले रहे हो, किसी की विरासत ले रहे हो, किसी का बनाया हुआ चीज ले रहे हो, किसी की पार्टी ले रहे हो, ना उस पार्टी पे आपका हक है, ना उनकी जायदाद पे आपका हक है, ना उनके पिताजी के नाम पे आपका हक है। अगर आपको लगता है आप सही हो, भगवान ने आपको पद दिया है, तो आप अपना एक अलग खड़ा करो। उनके पापा की फोटो मत लगाओ। अब फोटो लगा के उन्हीं के बच्चों को गाली दिया जा रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है? बस मुझे इस बात का जवाब चाहिए आप लोगों से। ये तो गलत बात है। कोई इंसान बिंदास उनको फाड़ के फेंकने की बात कर रहा है, उनको खत्म करने की बात कर रहा है, और पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। मैं बोल रही हूँ, जो लोग इस तरह से, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन जो लोग इस तरह से फेसबुक पे, जहाँ पे लाइव पे अपने एकदम इतना बोल बोल के गुस्सा दिखा रहे हैं, पहली बात, आपको गुस्सा है कि क्या है, ईगो है कि क्या है? हमारे उद्धव जी भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो किसी को अशब्द बोल के नहीं लड़ रहे, वो कानून के हिसाब से लड़ रहे, ऐसे लड़ रहे। एक तो इंसान पहले गद्दारी करता है, उसके बाद ऐसे करता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जज ने भी ये बात साबित की कि 3 साल तक जो परिवार एक साथ था, देखो शिवसेना एक परिवार था, एक रात में ऐसा क्या हुआ कि शिवसेना टूट के परिवार अलग हो गया? ये तो गलत है ना। आगे जाके यही होना चाहिए। देखो, हम चाहते हैं कि अगर हमको तो लग रहा है गलत है, तो हम तो पूरी पब्लिक ये चाहते हैं कि फिर से एक बार वोटिंग की जाए, फिर से पता चलेगा। सामने वाला समझता क्यों नहीं है कि जो लोग तुमको लेके गए हैं 40 जन के साथ, वो तुमको सिर्फ यूज कर रहे हैं, तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। अगर कल वापस से उनका आ गया, तुम क्या मुंह लेके इधर आओगे? और जो लोग आज इन लोग का, गद्दारों का साथ दे रहे हैं, क्या मुंह लेके वापस आओगे? एक बार भी ये डर है कि अगर, देखो, हमारे उद्धव भाई तो अगर बाई चांस समझो एक बार के कोर्ट ने भी बोला कि ठीक है नहीं रहने दो, तो उद्धव भाई तो यही करेंगे कि भाई एक ही शर्त रखेंगे, हमारे पिता की फोटो कहीं नहीं लगनी चाहिए, रखो अपनी शिवसेना, रखो धनुष बाण, मेरे पप्पा की, बाला साहब ठाकरे की फोटो कहीं नहीं लगनी चाहिए। अगर उन्होंने उस बात पे स्टे लगा दिया तो कौन वोट देगा इस निशान को और इस नाम को? ये बताओ आप। कम से कम ऐसी गलती तो मत करो यार। कम से कम कहते हैं ना, जिसका खाया है, जिसका बनाया हुआ चीज है, जिसका प्रॉपर्टी, उस पर आप उसके घर वालों को ऐसा गाली नहीं दे सकते। ये गलत बात है, क्योंकि आप 5 मार्च का देखो, उन्होंने किसी का देखा देखी नहीं किया कि तुम कर रहे हो तो हम भी करेंगे। चलो आप कर रहे हो और उसी जगह पे कर रहे हो, इसमें आपकी कोई, आपको लग रहा है जो पब्लिक वहां पे है ना, आधी से ज्यादा पब्लिक बॉम्बे की और आधी से ज्यादा पब्लिक सिर्फ आपकी बात सुनने है कि आप क्या कह रहे हो। इसके बाद जो होने वाला है ना, बहुत गलत होने वाला है, क्योंकि एक तरह से दिन दहाड़े इधर इस तरह से गाली वाली दिया जा रहा है, मारने की धमकी दी जा रही है कि फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर है हिम्मत तो फाड़ के दिखाओ, हाथ लगा के दिखाओ। फिर हम लोग क्या करेंगे वो देखो, हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम तो किसी को अपशब्द नहीं बोल रहे, हम तो किसी के लिए गलत नहीं बोल रहे, हम लोग किसी का नाम नहीं लिया, हमारे उद्धव जी ने भी किसी का नाम नहीं लिया, और सिर्फ गद्दार कह रहे हैं, किसी का भी एक जन का नाम लिया क्या कैसा? तो आप ऐसे कैसे उनको बोल सकते हैं उल्टा? देखो, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं तो किसी को कुछ गलत बोलूंगी नहीं, लेकिन मुझे आज बुरा लग रहा है
जो अपने आप को शिवसैनिक कहते हैं वो अपने मालिक के बच्चों को गाली देते हुए सुन रहे, उल्टा बोलते हुए सुन रहे। शाबाश, आप लोग बहुत तरक्की करोगे, लाइफ में बहुत तरक्की करोगे। ऐसी तरक्की में इसीलिए हमें ना सही नेता मिल पा रहा है, ना हमारा देश सही चल पा रहा है। इसी तरह से होगा। अभी आज कोरोना आया है, कल कुछ और आएगा, कल कुछ और आएगा। जाने तो हमको क्या, हम तो पंडित है। क्योंकि आज की तारीख में कैसा सच बोलने के लिए भी आदमी जाए ना, तो यहाँ पे लोग क्या करते, पुलिस केस कर देते, ये कर देते, वो कर देते। हम लोग तो इस बात से नहीं डरते, लेकिन ये गलत है। किस बात का ये बदला ले रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। देखो मैं एक बात, तो आज मैंने 1.25 लाख जब किया है ना, मुझे मेरी मेलडी माँ पे पूरा भरोसा है। इंसाफ बहुत अच्छा होगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, मुझे ये बात पे पूरा भरोसा है। जिसको जिसकी गलती की सजा मिलनी उनको मिलेगी। लेकिन इस तरह से मुझे खुद को वीडियो देख के बहुत बुरा लगा। मैं इतनी सुबह से मेहनत कर रही हूँ, लेकिन ये वीडियो देख के मुझे बहुत बुरा लगा। अच्छा नहीं लगा ये देख के। मैं अपना पथ रख रही हूँ कि मुझे तो अच्छा नहीं लगा। ये संस्कार नहीं है हमारे कि हमने जिसका खाया, जिसकी रोटी खाई, उसी के साथ उसी के मुंह पे तमाचा और चप्पल फेंक के मारे। ये तो गलत बात है। या तो फिर आप उनकी फोटो मत लगाओ, कम से कम इतना इज्जत रखो कि एटलीस्ट उनकी फोटो मत लगाओ जब उनके बच्चों को गाली देना है। तो बस मैं तो इतना ही कहूँगी। बाकी मेरी कोई बात बुरी लगे तो सॉरी, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा है। ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि अभी आगे जो होने वाला है ना, जीत तो उनकी होने वाली है जिनकी सत्ता थी, जिनका जगह था। जीत तो उनकी होगी, क्योंकि मुझे अपनी मांडरची काड़ूबाई पे पूरा भरोसा है। ये दिख रहा है आपको ऊपर, मैं सुबह से पूजे पे बैठी हूँ, दिख रहा है आपको? देखो मेरा पूजा चालू ही है। मुझे अपने पूजा पाठ पे पूरा भरोसा है। जो गलत है उनको सजा मिल के रहेगी, चाहे आज चाहे कल मिलेगी। लेकिन दूसरी बात, जीत तो इनकी ही होनी है, क्योंकि मैंने पूरी मेहनत की है। लेकिन दिल टूट गया। सिर्फ कहते हैं ना, जहाँ पे पैसा मिलता है, जहाँ पे लोग मिलते हैं, वहाँ जमा होना रॉन्ग है। ये बात याद रखिए। इसलिए कहते हैं बड़े बड़े ही होते हैं, छोटे छोटे ही होते हैं। ये गलत है। ये जो क्या हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। क्या होगा पता नहीं। बाकी मैं तो अपनी मांडरची काड़ूबाई को ही बोलूँगी, माँ सत्य की देवी है, सत्य का साथ देना बस, और कुछ नहीं। जय माता दी।